नहीं, अब राधे को अकेली बुलाओगे तो राधे नहीं आएंगी। भैया के पति ने कछु लेके थोड़ी खाया है, क्यों जी? हमारे को चुरा के थोड़ी ले गए कन्हैया जी। अपमान तो तभी होता है जब पति और पत्नी दोनों को बुलाया जाए। इसलिए जो राधे राधे बोलते हैं वो कन्हैया को छोड़ देते हैं। इसलिए जय श्री कृष्ण माने जय राधा कृष्ण, और जय श्री राम माने जय सीताराम। श्री माने सीता और श्री माने राधा। और कहीं भी भगवान का नाम लिया जाए, कोई आए या ना आए, एक वक्त ऐसे वो सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। पता है कौन? जानते हो? हाँ गुरुजी बोलो। वो ही हमारे बजरंगबली महाराज। बोलिए बजरंगबली महाराज की। रामचरित सुनवे को रसिया। भगवान के चरित्र को सुनने के लिए ये बड़े रसिया बनकर बैठते हैं। किसी न किसी रूप में आकर हर उस जगह पर हनुमान जी बैठते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है। अब ये हमारी आंखों का चश्मा बताएगा, जिसका चश्मा अच्छा है उसे नजर आ जाएंगे, और जिसका चश्मा अच्छा नहीं होता उसे नजर नहीं आता है। इसीलिए बड़े भाव से हम बजरंगबली महाराज को प्रणाम करें और उन्हें बुलाते हैं। बजरंगबली महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हरि छम छम अच्छा, जब मैं छम छम बोलूं तो आप अपनी तालियों को ऐसे मिलाकर बजाना। हरि छम छम नचे देखो वीर हनुमान, हमें छपे नाचो देखे वीर हनुमान। छम 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 छम। हरि छम छम नचे देखो वीर हनुमान, छम नाचो देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना, कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना, कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना। छम 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 नचे देखो वीर हनुमान, छम छम नचे देखो वीर हनुमान। पैरों में घुंघरू बांध कर नाचते हैं हनुमान जी जब जब उनको राम का भजन सुनने को मिलता है। पैर में घुंघरू बांध के नाचे, घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इससे प्यारा बना लागे, राम जी का नाम इससे प्यारा बना लागे। राम जी ने देखो इसे, अरे राम जी ने देखो इसे को पहचाना। अरे छम छम नचे देखो वीर हनुमान, छम छम नचे देखो वीर हनुमान। कहते हैं लोग श्री राम का दीवाना, कहते हैं लोग
हमारी कथा के मुख्य यजमान होते हैं स्वामी श्री बजरंगबली महाराज। 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, 15वां वर्ष चल गया है, 11 साल की उम्र से कर रहे हैं, पहले नहीं है। अभी लोनी, क्या नाम था उस जगह का, मत था आपके यहाँ जो की थी, बेहटा हाजीपुर, अभी कुछ समय पहले की थी हमने राज कपूर जी की यहाँ पर। और उसके बाद में शिव बिहार में हुई, शिव पब्लिक स्कूल के सामने। और देखिए उसके 4-5 दिन बाद फिर से शिव बिहार में बड़ा विशाल आयोजन हुआ। कपूर जी का मेरे पास कौन पहुंचा, बोले महाराज जी हम मूर्ति की स्थापना कराना चाहते हैं। वैसे तो कथाओं का खर्चा बहुत होता है महाराज, ये संगीत वाले होते हैं, बाजे गाजे साथ आते हैं, पर इन्होंने मुझे बताया यहाँ के बारे में, बोले कुछ घर हमारे भाइयों के हैं, सनातनियों के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हो। केवल इस चीज को देखकर मैंने कहा मैं जरूर करूँगा, क्योंकि सनातन की स्थापना आज नहीं, आज से 2 अरब वर्ष पहले हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये मैं बताऊं कि दुनिया में धर्म केवल एक है, वो है वैदिक सनातन धर्म, जिसमें हम और आप जन्मे हैं। इससे अलग दुनिया में कोई धर्म नहीं है। बाकी सब पंथ हैं बने हुए, पंथ कहते हैं जो बनता है। बनना अलग होता है, उत्पन्न होना अलग होता है। हमारा सनातन धर्म बनता नहीं, ये उत्पन्न होता है।
दुनिया में कोई धर्म 1400 साल पहले जन्मा, कोई 1600, कोई 1800 और ज्यादा से ज्यादा 2000 साल। इससे पुराना कोई दूसरा पंथ नहीं है। पर ये हमारा वैदिक धर्म 2000 वर्ष पुराना है। पर बीच में हम लोगों ने थोड़ी सी गलती की। हम रामायण को लाते तो ही और अपने घर की अलमारियों में सजाकर रख देते हैं। यही तो करते हैं। उस पर धूल जम जाती है, मिट्टी जम जाती है। हाँ, घर में कभी कोई गुरुजी आ जाए, कोई संत आ जाए तो बड़ी खुशी से कहते हैं हमारे घर रामचरित्र रखा है। वो रखने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए है। और जब पढ़ोगे तो उसका मनन करोगे, वो जीवन में उतरेगा। भगवान ने इतना सुंदर धर्म में हमको जन्म दिया है भैया कि जो दुनिया को जीना सिखाता है। सनातन धर्म का एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं जो व्यक्ति को हिंसा करना सिखाता हो। अच्छा, हमारे धर्म में चींटी को मारना भी पाप है ना? बताओ, इतना सुंदर धर्म किसी का होता है क्या? हमारे यहाँ वृक्ष भी होता है ना, हम उसको भी हाथ जोड़कर कहते हैं पीपल भगवान है ना। अब किसी ने मुझसे कहा, कोई मौलवी जी थे, आप तो भटकते बहुत हो। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे यहाँ भगवानों का ठिकाना ही नहीं है, इतनी भगवान है। अच्छा, जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है उनको डरना पड़ता है। पर हम तो गुरुओं के पास बैठे हैं, बचपन गुरुओं में बीत रहा है, युवावस्था गुरुओं में बीत रही है। और जो अपने धर्म को जानता है वो डरता नहीं है। मैंने कहा नहीं भैया, ये हमारे धर्म की बुराई नहीं है कि हम इतने देवताओं की पूजा करते हैं, ये हमारे धर्म की महानता है। अगर हम हाथ जोड़कर कहते ना कि 4 ईंट रखकर हमने उसका नाम पतवारी रख दिया और हमने कहा ये पतवारी माता है, हमने उस पर जल चढ़ाया ना, तो भगवान को उसमें भी आकर बैठना पड़ता है। हमने गौ माता को माँ कह दिया ना, तो उसमें भी देवताओं को आकर बैठना पड़ता है। यानी हिंदू इतना महान है कि वो जहां चाहे अपनी भावना से अपने भगवान को प्रकट कर सकता है। बाकी करना नहीं चाहते, इसलिए एक ही जगह अटके रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भैया, भक्त की भावना ही तो भगवान को प्रकट कर सकती है, बिना भावना के प्रकट नहीं होता। इसलिए आप बड़े भाग्यवंत हो कि इतनी बड़े समुदाय में आप सब यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हो। भगवान की महती कृपा। भाग्य दीन बहु जन्म समर्जितीन। एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, हजारों जन्मों के पुण्य एक साथ उदित होते हैं, तब ऐसी कथा सुनने को मिल पाती है। ये सत्संग है। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत माने अविनाशी, जिसका कभी नाश ना होता हो उसे अविनाशी कहते हैं। सत माने अविनाशी परमात्मा का संग ही सत्संग है। अब यहाँ आप और हम क्यों एकत्रित हुए? भगवान का साथ पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए। उनकी महती कृपा है। धन्य हो जाते हैं वो लोग जो कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं। और देखो, मैंने अभी प्रारंभ में कहा था कि पितृदेव आना, इष्ट देव आना। हमारे पूर्वजों को हम मावस पूर्णमासी जल नहीं चढ़ाते। सब लोग चढ़ाते हैं क्या? नहीं चढ़ाते। सब लोग साल में 2 बार की, कौन के कितने लोग तो ऐसे ही साल में 1 बार भी गंगा जी नहीं जा पाते। कितनी साल बीत जाते हैं। कितने लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ कि सुबह उठते ही कहते हैं चाय बन गई क्या? मुंह नहीं धोए।
कितने लोग तो उठते ही सबसे पहले गुटखा खाओ। हाँ, कितने लोग उठते ही बीड़ी पीते। और ये पीने वालों का तो क्या बोलो। अच्छे, जो लोग ऐसा करते हैं उनके पूर्वज उनसे कभी खुश हो सकते हैं क्या? कभी नहीं होते। उनके पितृ उनसे कभी खुश नहीं होते। अच्छे, फिर कहते हैं घर में दरिद्रता बहुत आ रही है, कमाते तो बहुत है पर कुछ रुकता नहीं है गुरुजी, जितनी मेहनत करते उतना फायदा नहीं होता। जब उठते ही भैया तू गुटखा खावे वो, बीड़ी पीवे वो, दारू पीवे वो, तो फिर राक्षसपना तो हमने खुद किया ना। हम मनुष्य क्यों हैं? जीवन में तुम गई हो तो हाथ उठाओ। जो लोग वृंदावन गए वो हाथ उठाए। देखो ऐसे डर रहे जैसे काऊ की चोरी कर ले। अरे वृंदावन जाना तो बड़े भाग। आप गए हो कपूर जी? गए थे? बहुत बढ़िया। अच्छा, जो वृंदावन गए उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। इंसान का जन्म पाकर भी अगर वृंदावन ना गए तो ये इंसान हाथ उठा के बताए। पीछे गाड़ी आकर खड़ी हो गई है, हम मन से चलेंगे और मन से ही घूमकर 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। गोविंद भगवान की। हरि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। मेरा श्याम, मेरा श्याम, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। हरि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वारी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम, मेरा श्याम, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कभी यमुना पे देखा,
कहता कन्हैया कोई बंसी कवैया, कोई कहता कन्हैया कोई बंसी बजैया, कोई कहता कन्हैया कोई बंसी बजैया, कोई कहता कन्हैया कोई बंसी बजैया। चारों तरफ हाँ चारों तरफ अरे चारों तरफ टंका बजता प्रतिभानी दुलारी का हो मेरा जान, हो मेरा जान, मेरा नाम दीवाना है, मेरा नाम दीवाना है, उस राधे रानी का। राधे 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 अच्छा, किराए पर रहने वाले लोग, मकान मालिक, कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, हर माँ बाप एक ही इच्छा करता है कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर बढ़िया बन जाए, बढ़िया बिजनेस करे, बढ़िया पैसा कमाए। यही तो सोचते मत हो, सब सोचते हैं, किराए पर रहने वाले भी और अपने भी। और देखो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम कॉलेजों में स्कूलों में भेजते हैं, बच्चे पढ़े लिखे भी जाते हैं। अच्छा ध्यान देना, यहाँ बच्चों को हमने क्या सिखाया कि तुम पैसा कमाओ, बड़े बनो, जीवन में नाम हासिल करो। बच्चे हो भी जाते हैं, लेकिन जिन माँ बापों ने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना लिखाना सिखाया, उन्हें बढ़िया नौकरी दिलाने की चेष्टा की, सबसे ज्यादा दुखी बुढ़ापे में वो माँ बाप ही रहते हैं। और गलती बच्चों की नहीं है, गलती माँ बाप की। क्यों? क्योंकि हमने बच्चों को पैसा कमाने की, पैसा छापने की मशीन बनाना तो चाहा, पर संस्कार और सेवा करना हमने उनको नहीं सिखाया। यही तो चाहते हैं हम कि पढ़े लिखे बढ़िया ऑफिसर बन जाए, बढ़िया पैसा कमाने लगे, वो कमाने लग जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, आजकल तो बेचारे बच्चे 3-4 साल के होते हैं, उनको स्कूलों में डाल दिया जाता है। यही तो होता है। क्या बोलते हैं उस स्कूल को? प्ले स्कूल। अच्छा, ये नव युवक होता है, नव अंकुर होता है, कोमल की तरह कोमल होता है, 3-4 साल का बच्चा। और सनातन धर्म कहता है लाल येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्र मित्र पदाचरेत्। धर्म कहता है 5 वर्ष तक बच्चे के ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी जोर मत डालो। लाल ये तो 5 वर्षानी और 10 वर्षानी ताड़ेयेत। 5 साल तक लालन पालन करो और 10 साल तक मांग पिटोगी, डांटोगी। माने 5 के बाद 15 तक भाई आप उसे डांट भी सकते हो, मार भी सकते हो, धमका भी सकते हो। प्राप्ति 16 वर्ष से 15 के बाद क्या आता है? 16। तो जब 16 का हो जाए तो फिर वो पुत्र नहीं रहेगा, पुत्र मित्र पदाचरेत्। अब वो आपके मित्र की तरह हो जाता है। अब 15 साल तक तो हमने उनको सिर्फ कुत्ता बिल्ली सिखाया। स्कूलों में यही तो सिखाया जाता है, CAT कैट बिल्ली, DOG डॉग कुत्ता। जिस उम्र में उनको हमें संस्कार देने थे, जिस उम्र में हम उन्हें
सेवा करना सिखा सकते थे, पूजा पाठ करना सिखा सकते थे। उस उम्र में हम अपने बच्चों को कुत्ता और बिल्ली सिखाते हैं, इसीलिए बुढ़ापे में हमारे साथ व्यवहार भी कुत्ता और बिल्ली जैसा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सही बात लगी? ताली नहीं बजाई आपने? अच्छी बात लगी तो बजानी चाहिए। अब फिर हम कहते हैं नहीं, हमारे माँ बाप माता पिता हम तो बड़ी सेवा कराते थे, बड़ी इनकी देखभाल करते थे, बड़ी पढ़ाते थे, लिखाते थे। नहीं, 5 साल तक बच्चे को दिखाकर पूजा करो, 5 साल तक बच्चे को दिखाकर घर में धूप बत्ती जलाओ, 5 साल तक बच्चे को स्कूल मत भेजो, कम से कम 5 साल। शास्त्र की आज्ञा है। अगर तुम चाहते हो कि बच्चे ज्ञानवान बने, 5 साल का बच्चा बेचारा डर रहा है, सुबह स्कूल जाना नहीं चाहता। क्यों? बोले स्कूल जाऊंगा तो मैं मारेंगी, मैंने काम नहीं किया है। कोमल सा मन होता है, उस कोमल से मन में डर बैठा देते हैं। तो बेचारा बचपन से डरा हो, वो अपने डर का बदला आगे चल के आपसे नहीं तो क्या पड़ोसियों से लेगा, आपसे ही तो लेगा। इसीलिए 5 वर्ष तक केवल बच्चे के सामने पूजा पाठ करो, भजन सुनाओ, कथा कराओ, माथे पर तिलक लगाओ। आप जानते हो जिस माथे पर तिलक नहीं होता ना, वो माथा शमशान की तरह होता है। शमशान में केवल एक समय व्यक्ति जाता है। इसलिए हमारे माथे की शोभा माथे के तिलक से है। हिंदुत्व की पहचान करवा लो, माताओं को केस कटाना बहुत बड़ा अपराध है, माताओं का श्रृंगार होता है। और देखो एक जमाना था जब लोग कहते थे गला कटवा देंगे पर सर की चोटी नहीं कटवाएंगे। आज भले आदमी अपने आप कटा देते हैं। इसीलिए ही हम हिंदुओं में बंटवारे जल्दी होने लगे हैं। हमारे घरों में सास बहू में बेटा बाप में इसीलिए नहीं बन रहे हैं। जिस घर की नींव कमजोर होती है ना, वो घर आगे चलकर जरूर गिरता है। पूरा सनातन धर्म एक नींव की तरह है मेरी माताओं, और ये नींव सनातन के संस्कारों की है। अगर संस्कार मजबूत होंगे तो हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े हो ही नहीं सकते। एक बुरी आदत और है हम लोगों में, अब हम तो स्पष्ट कहते हैं, पहले जमाने में परिवारों में 4-4, 5-5 बच्चे होते थे ना। अब हम तो हमारे नहीं बता रहे हैं, हम दो हमारी दो, अब ये रह गया, बिल्कुल गलत बात। अब कहीं गलती से एक पहला बेटा हो जाए तो फिर तो कहते हैं अब तो बस राधे राधे, ठीक है, बिल्कुल गलत बात। भगवान ना करे बच्चे की आंख कमजोर हो जाए, वो बेचारा चश्मा लगाता है, अब उसी की सेवा में लग रहे हैं, वो सेवा क्या करेगा, वो तो अपनी सेवा कराएगा। कम से कम 2 बेटा 2 बेटी तो होनी चाहिए, पड़ोसी से सीख लो बच्चों। और देखो ये नहीं सोचना चाहिए, हमारे हिंदू लोग सोचते कमाएंगे ना आवे को कहते 4 बार को। हम तो माध्यम होते हैं, हम तो माध्यम होते हैं। पेट वही बढ़ता है, ये मत सोचो हम छोटे हैं, ये बड़े, हम गरीब हैं, ये अमीर हैं। न छोटा न कोई बड़ा है।